आज मैं बात कर रहा हूँ, एक नेता है किसी पार्टी का, उसने यूट्यूबर हायर कर रखे हैं। तो पैसा तो उनको लाखों मिलता है, महीने की तनख्वाह। और उसके बाद में बहुत सारे और भी काम होते हैं, आप समझ गए होंगे। तो ये यूट्यूबर हायर कर रखे हैं। यूट्यूबर क्या करते हैं, या सोशल मीडिया वाले, वो रोज़ कुछ ना कुछ दो चार पांच बना के डालते रहते हैं। फ़ोटो लगा देते हैं उनका, ये डालते रहते हैं। भाई ये एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है और अपनी पब्लिसिटी करने का तरीका, सबको करना चाहिए और वो भी कर रहे हैं। अब आप ये मुझे बताओ, हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे नेता किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाते। अपने इलाके की हॉस्पिटल में वो कहाँ जाते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं। चाहे एस्कॉर्ट जाएं या कोई और बड़ी मैक्स हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ इलाज होता है। या एम्स में होता है, वीआईपी में। एक छोटे आदमी का तो नंबर ही नहीं आता है। एम्स में बाहर धक्के खा खा के बंदा मर जाता है। 6-6 महीने की डेट देते हैं। जिसको आज मेडिकल की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसको बोलते हैं 6 महीने की डेट मिलेगी, क्योंकि सारा करप्शन है। और एम्स आज एम्स नहीं रहा, आजकल ये लूट का अड्डा हो गया है। यहाँ पे आप पैसे दोगे तब आपका जल्दी से ट्रीटमेंट होगा। सारे एजेंट फिट कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है जी। चाहे वो ब्लड हो चाहे कुछ हो। और इसी तरह से मैं कई बारी जनता को जागरूक करना चाहता हूँ। वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, आप अगर मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, जितने दिन का भी करवाया आपने, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, आपका जब तक उसमें चार्जेज हैं चलेगा। उसके बाद आउट गोइंग बंद होगी, इनकमिंग चालू रहेगी, चाहे वो 6 महीना हो, साल हो। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 28 दिन में आपकी, अगर आपने पेमेंट दे, आपका ख़त्म हो गया, तो ना आउट गोइंग जाएगी ना इनकमिंग जाएगी। ये सरासर लूट है। और एक लूट नहीं है, ऐसी बहुत सारी लूट है जो जनता को मूर्ख बनाया जाए। ये एडवांस पैसा ले लेते हैं आपसे, एडवांस पैसा लेते हैं, 300-400 जो भी है उस हिसाब से ले लेते हैं। और आपका 28 दिन के बाद या 2 महीने के बाद, पूरे नहीं होते, उसमें से फिर आपका जैसे ही वो अमाउंट ख़त्म हुआ और टाइम ख़त्म हुआ, आपकी इनकमिंग भी बंद हो जाएगी, आपका आउट गोइंग भी बंद हो जाएगा। अब आपको इनकमिंग चालू करनी है और आउट गोइंग फ़ोन किसी को कॉल करना है, भाई पैसा ख़त्म हो गया, आप आउट गोइंग बंद कर दो, लेकिन इनकमिंग बंद क्यों करते हो आप? ये पूरी लूट है। सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देश को सरकारी कंपनियाँ क्यों बंद हो रही हैं। सरकारी कंपनियों को बंद करवाया जा रहा है ताकि प्राइवेट ऑपरेटर्स को फ़ायदा पहुंचाया जाए। आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूं मैं। दुबई के पास कोई जहाज़ नहीं था शुरू में, उसने एक पाकिस्तान से जहाज़ लिया था किराए पे। आज वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस है एमिरेट्स एयरलाइंस, ठीक है, क्योंकि सरकार का कंट्रोल है। यहां पे तो सब बेच दिया, कोई सरकारी एयरलाइंस ही नहीं है, कोई सरकारी एयरलाइंस नहीं है, जो हैं सारी प्राइवेट है। यानी कि सरकारी एयरलाइंस नहीं होंगी, ये तो गलत है ना। दुबई में जाओ, कतर में जाओ या कहीं भी अरब में जाओ, इनके खुद की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की 2 कंपनी। एक कंपनी जो टेलीफोन और मोबाइल सर्विसेज देती हैं, उसके पर सरकार का कंट्रोल होता है। बढ़िया सर्विसेज आती हैं, देते हैं वो, चाहे इंटरनेट हो चाहे मोबाइल सर्विसेज। इंडिया में ये सर्विसेज प्राइवेट कंपनियां देती हैं और आपको लूट करती हैं, ठीक है जी। चाहे आप एयरलाइंस की ट्रैवल करो, एयरलाइंस की ट्रैवल में जो है एयरलाइंस वाले लूट करते हैं। त्यौहार आ गया, टिकट 4,000 की, उसको 25,000 कर देंगे, 50,000 कर देंगे। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बाढ़ आ गई, टिकट का प्राइस 3,000 4,000 70,000 करेंगे। ये लूट है। इसको सरकार क्यों नहीं रोकती? क्योंकि ये सारे दोस्त हैं भाई इनके। इन दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना बहुत ज़रूरी, सरकार जनता को नहीं। और मेरी नाराज़गी सरकार से, सरकार को चाहिए देश की जनता की सेवा करे। अगर उनको पोजीशन दी है ऊपर वाले ने, हम जनता ने वोट दिए हैं, तो जनता की बात करें। उनको मोबाइल उनका बंद नहीं होना चाहिए, इनकमिंग। आउट गोइंग बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिम उसकी है, आउट गोइंग बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकमिंग चालू रहना चाहिए। दूसरा, हवाई यात्राएं जो हो रही हैं, ये प्राइवेटाइजेशन ख़त्म होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये जो उद्योगपति हैं उनको सिर्फ फ़ायदा
पहुंचाया जा रहा है और उनको फ़ायदा। गवर्नमेंट की कंपनी ख़त्म हो गई। इंडिया में कोई एयरलाइंस कंपनी नहीं है जो गवर्नमेंट की है। सरकारी कंपनियां काफ़ी बेच चुके हैं, कोई सरकारी कंपनी नहीं है। और आने वाले टाइम में बहुत सारी सरकारी कंपनियां भी बेच दी जाएंगी। एयरपोर्ट तो खैर आपको पता है लीज पे दे दिए हैं बहुत सारे, और रेलवे स्टेशन भी दे दिए हैं, रेलवे भी दे देंगे। आपके पास सांस लेने के लिए भी पैसे लिए जाएंगे अगर आप जागे नहीं तो। और दूसरी बात है, अगर आपको वोट देना है, बैलेट पेपर को सेलेक्ट करो, ईवीएम मशीन बैन करो। ईवीएम मशीन से कोई वोट नहीं होगा, ईवीएम मशीन से कुछ भी हो सकता है, और ये सारी सेटिंग इनके पास है, इसलिए ये बंद होना चाहिए। मेरी ये शिकायत है, किसानों को हेल्प करनी चाहिए, किसानों को मदद करना चाहिए। किसान 1 रुपये किलो आलू बेच रहा है, उसको कहाँ से उसकी लागत निकलेगी, कहाँ से उसका भाड़ा निकलेगा, बीज खाद निकलेगा। मार्केट में 20 रुपये किलो आलू बिक रहा है, क्योंकि जो आड़ती है वो भी खरीदता है, वो भी 5 रुपये किलो में बेचता होगा। उसको 1 रुपये मिलता है तो 5 रुपये बेचता होगा। ये 15-20 में 20 में बेच रहे हैं दुकानदार जो हैं, ठेले वाले। तो मेरा कहने का मतलब, इनके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, जनता की बात करें, एजुकेशन और हेल्थ केयर को बेस्ट बनाएं, अपनी मिलिट्री को मजबूत करें। अगर देश की मिलिट्री कमज़ोर है तो आप कोई युद्ध नहीं जीत सकते। हर डिफेंस आदमी को मिलिट्री और एडवांस इक्विपमेंट से अवेयर होना चाहिए। डिजिटल में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर नहीं होंगे तो हम कोई युद्ध नहीं जीत सकते सही से, सरेंडर ही करेंगे फिर तो। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, और साथ में दूसरा बता रहा हूँ, 10 करोड़ की आबादी है ईरान की, उसमें नाक में दम कर दिया इजराइल और अमेरिका के। अमेरिका युद्ध बंद करने के चक्कर में, इजराइल अपने को बहुत कुछ समझता था, क्योंकि उसके साथ कुछ देश जुड़े हुए हैं। और ईरान ने अकेले 10 देशों के ऊपर अटैक किया है, अकेले 10 देशों के, क्योंकि उसके पास आर्मी स्ट्रांग है। और ऐसा देश मजबूत, जिसकी आर्मी मजबूत हो, उसको कोई हिला नहीं सकता। टेक्नोलॉजी मजबूत है, उसके पास एम्यूनेशन इतना है कि पूछो ही मत, ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने डिफेंस को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है। हमारा क्या है, हमारा उल्टा है, हम दोस्तों को मजबूत करते हैं, अपने को कमज़ोर करते हैं। ये बात गलत है। देश को मजबूत करो, देश की सीमाएं मजबूत करो, और हर डिफेंस का आदमी सोल्जर है, उसको डिजिटल का नॉलेज दो, एक्सपर्टाइज करो उसको। आजकल वो ज़माना नहीं है कि आमने सामने की लड़ाई है, आजकल बटन दबाने की लड़ाई है, डिजिटल का है ज़माना। तो उनको टेक्नोलॉजी से अवेयर करना चाहिए, तभी हम वर्ल्ड में सक्सेस हो पाएंगे। और हमें अपने पड़ोसी दोस्तों से जो देश है, पड़ोसी देश, उनसे दोस्ती बिगाड़नी नहीं चाहिए, उनसे बना के रखनी चाहिए। जातिवाद, धर्मवाद की नीति ख़त्म करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम ये नहीं, वी आर ओनली इंडियन, वी आर इंडियन, नो रिलीजन, नो नथिंग। वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, देयर इज़ नो रिलीजन। हम इंडिया के लिए हैं, इंडिया के लिए काम करेंगे, इंडिया हमारा देश है, ये वाली सोच रखो। और रिजर्वेशन सिस्टम बंद किया जाए। जो 40 साल का जो यूपीएससी में एज दे दी है, इसको ख़त्म किया जाए, 30 साल तक किया जाए। SC ST रिजर्वेशन ख़त्म किया जाए, PH ख़त्म किया जाए, EWS ख़त्म किया जाए, तभी देश की तरक्की है। नहीं तो वो लोगों को तरक्की मिल रही है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। SC ST रिजर्वेशन या रिजर्वेशन जो भी है, वो गरीब लोगों को, नीडी आदमियों को मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलता किसको है? जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, IAS IPS हैं, वो इसका फ़ायदा लेते हैं। EWS वही फ़ायदा लेते हैं, PH वाला वही फ़ायदा लेते हैं। आप कोई भी रिकॉर्ड देख लो जी, ठीक है। और रिक्रूटमेंट सिस्टम को प्रॉपरली करना है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, इसको प्रॉपर करो और इसको ट्रांसपेरेंट करो, और ऐसा करो ताकि कोई हेरा फेरी ना हो, कोई चीटिंग ना हो। किसी की जगह कोई बैठ गया, किसी की जगह कोई एग्ज़ाम दे दिया, इंटरव्यू में सब ले दे के पास हो गए, यह नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ देश की बात करता हूँ, हम इंडियन हैं, इंडिया की बात करेंगे।
सरकार अगर कोई गलती से भूल से कोई ऐसा कुछ करती है, हमें उसको सरकार को पूछना चाहिए, भाई आप ऐसा मत करो, ये करिए, इससे फ़ायदा होगा देश को। हेल्थ केयर, एजुकेशन के पर सरकार को जोर देना चाहिए, अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहिए, डिपेंड नहीं होना हमें किसी के ऊपर। वार अगर कोई भी हो तो हम खुद हैंडल कर सकें, किसी के ऊपर ना रहें। ईरान ने 10 देशों के ऊपर अटैक कर दिया, सिर्फ वजह क्या थी? अमेरिका और इजराइल, छक्के छुड़ा दिए। मैं सैल्यूट करता हूँ। ठीक है जी। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देश से प्यार करो। वी आर इंडियन, वी आर वन। थैंक यू।